अगला करा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे यदि cos a की वैल्यू क्या है 5/13 तो tan a प्लस में cot a की वैल्यू बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है अगर cos a किसके बराबर है 5/13 के, तो tan a प्लस में cot a की वैल्यू बताइए। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि cos की वैल्यू हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल वाले रेशियो से निकाल लेंगे और फिर इसके बाद tan की वैल्यू निकालेंगे और cot की। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या दे रखा है, cos a इक्वल टू क्या है 5/30। अब याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन cos tan। तो cos का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है ना अपना, लाला आम लाया, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। तो क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर b/h। b/h मतलब आधार बटे में करण हो गया। तो इसका आधार क्या है दोस्तों 5 है, यानी कि चलो मैंने नीचे वाले को आधार ले लिया, क्योंकि एंगल क्या है a और एंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। कहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों मैं एंगल इसका ले रहा हूँ नीचे में, ये a है मेरा, तो ये b हो गया मेरा, और इसको मैंने c कह दिया। ठीक है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इसमें है क्या, इसमें परपेंडिकुलर नहीं है। पर नीचे वाला कितना है 5 है, क्योंकि आधार कितना दे दिया 5 और h कितना दे दिया कर्ण 13। तो अब ये कैलकुलेशन करोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं ना, आपके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही ट्रिक लिख दी है। तो देखो जब क्या होगा, एक 5 होगा, एक 12 होगा, तीसरी क्या आएगी 13 आएगी। तो देखो 13 आया है ना, 13 यानी कि इसी वाले में आता है। आपके पास 5 पहले से है, 13 पहले से, तो क्या बच गया इसका 12। तो बस यहाँ पे लिख दो दोस्तों 12। समझ गए मेरी बात। चलो शुरू करते हैं। हम cos की वैल्यू पता है, अब tan की वैल्यू निकालो। तो tan a क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है देखो tan लंब बटे में आधार, यानी कि p/b। तो क्या आएगा आपका आएगा p कितना है दोस्तों, देखो ये एंगल है, तो p कितना है मेरा 12 और b कितना है दोस्तों 5। और इस तरीके से cot क्या है मेरा, cot आप चाहो तो इसका दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका उल्टा होता है tan का उल्टा। देखो यहाँ पे क्या होता है sin cos tan cosec sec cot, तो cot का उल्टा होता है ना, तो cot का उल्टा क्या होता है b/p, आधार बटे में लंब। तो आधार कितना है इसका 5 और लंब कितना है 12। हो गया ये। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है tan a प्लस में cot a। तो tan a कितना है आपका, आप कहोगे सर tan a है 12/5 प्लस पे cot a क्या है 5/12। इन दोनों को हमने क्या करा, ऐड करना है। तो कैसे करोगे, क्योंकि नीचे वाले अलग अलग है दोनों के। जब भी नीचे वाले अलग अलग हो तो इनका एलसीएम लेते हैं। कैसे, 12 को 5 से इंटू करो, क्या आएगा 12 पंजे, इस तरीके से 12 गुना 5, और फिर इसको इससे इंटू करो। तो 12 को 12 से करोगे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर क्या आएगा, इस 5 को इस 5 से करोगे तो 5 इंटू में 5। इस तरीके से क्या होगा 144 प्लस में 25 डिवाइड में क्या होगा 12 पंजे 60। तो देखो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 169 डिवाइड में 60। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन शायद हमारा फर्स्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसे नोट कीजिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो कहता है यदि 5x की वैल्यू क्या है, इफ 5x किसके इक्वल है, sec थीटा के इक्वल है, पहली बात। और क्या कह रहा है 5/sec, 5/x क्या है, सॉरी 5/x क्या आपका tan थीटा के बराबर है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने की, ये बताओ 5 ब्रैकेट में x² माइनस का 1/x² क्या होगा। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत ही अजीब है, और ये सबसे अलग तक का सबसे अलग क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कैसे करना है, तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे x² चाहिए और क्वेश्चन में क्या है x है सिर्फ। यहाँ पर भी क्या चाहिए, देखो नीचे x², यहाँ पर भी नीचे क्या है x है, यानी कि स्क्वायर करने की बात आ रही है। तो चलो शुरू करते हैं। 5x किसके बराबर है, sec थीटा के बराबर है, और इसी तरीके से क्या है दोस्तों 5/x किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। ये तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, पर यहाँ पे स्क्वायर की बात करें तो आप पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर लो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर 25x² इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 5/x का होल स्क्वायर इक्वल टू में tan थीटा स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर तो tan थीटा का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो tan स्क्वायर थीटा होता है। कभी भी एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों की, उसके एंगल का स्क्वायर नहीं करना, ना ही उसके tan थीटा का स्क्वायर करोगे, ये गलत है। जब भी स्क्वायर करना हो तो उसके नेम का स्क्वायर करोगे, एंगल का कुछ नहीं करना। ओके गाइस, चलिए आगे चलते। तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड में क्या आ गया x² इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक आपको देखने के बाद अब समझ में आ रहा होगा मुझे, तो ये था x² माइनस का 1/x²।
आप कहोगे सर तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसे को मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x² हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे 25 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे माइनस करते, देखो स्क्वायर स्क्वायर माइनस कर दो तो क्या आएगा, फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो क्या करना है, पहले स्क्वायर है ना, तो ये वाला तो क्या बोलोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट क्या है मेरा 25x² माइनस का इसका क्या होगा 25/x² बराबर में क्या होगा sec² थीटा घटा tan² थीटा। अगर मैं लेफ्ट हैंड की साइड को घटाऊंगा तो राइट हैंड वाला भी घटाऊंगा, तो मैंने इसका लेफ्ट लिया और इसका भी लेफ्ट लिया, और इसका अगर मैं राइट ले रहा हूं तो इसका भी राइट लेना पड़ेगा। यहां तक समझ गए दोस्तों? अगर ना समझ में आए तो प्लीज वीडियो को बैक करें, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड का है। तो इसमें से अगर मैं कुछ देख पा रहा हूं तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है ना, 25 कॉमन दिख रहा है, तो आप ले लो 25 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x² घटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x², ठीक है, और इधर क्या बचेगा sec² माइनस tan² किसी का फॉर्मूला होता है, आप कहोगे यस सर sec² माइनस tan² किसका फॉर्मूला होता है, 1 होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि sec² थीटा प्लस माइनस में tan² थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ये पहले से एक फॉर्मूला है, तो इसकी जगह मैंने 1 रख दिया। अब यहाँ देखो मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए ना यहाँ पे, और यहाँ पे 25 है, तो क्या इस 25 को मैं क्या करूँ, क्या ऐसे कह सकता हूँ मैं इसको 5 इंटू में 5 कह सकते हैं, तो बस आपका सोल्यूशन हो गया। 5 यही रहने दो, x² माइनस का 1/x² इक्वल टू में इधर क्या होगा दोस्तों, ये 5 जो इंटू है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आपका सोल्यूशन हो गया। देखो क्या चाहिए था, 5 ब्रैकेट x² माइनस 1/x² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में क्या है 1/5, तो 1/5 कोई ऑप्शन है, यस सर ऑप्शन नंबर डी। समझ गए गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब तक का दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर तो आपको डायरेक्टली 1 याद रखना चाहिए फिक्स। साइन और साइन स्क्वायर दे रखा और उसकी वैल्यू 1, और cos पूछे उसका स्क्वायर पूछे, cos स्क्वायर और उसकी पावर 4 पूछे, तो डायरेक्टली इसका आंसर 1 होता है हमेशा। चलो करके दिखाते हैं कैसे आता है। तो साइन आपके पास क्या है, साइन a प्लस में साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 1। तो साइन a की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर साइन a की वैल्यू होगी 1 माइनस का साइन प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का a, ठीक है। अब साइन a की वैल्यू क्या होगी खुद सोचो, 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर के बराबर होता है, ये मैंने लिख दिया। यानी कि यहाँ तक तो हमारा आ चुका है। क्या हमें ये चाहिए कुछ भी, आप कहोगे सर cos स्क्वायर की जगह क्या कर दो साइन रख दो, और फिर इसका स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर 1 रख दो, तो इसका डायरेक्टली भी आ सकता है। बट अगर मैं इसको और किसी तरीके से करना चाहूँ तो और क्या कर सकता हूँ सोचो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए हर जगह स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए cos की पावर 4 चाहिए, तो इसको मैं किस तरीके से cos की पावर 4 में बदलूं, तो दोबारा से इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या आप चाहो तो शॉर्टकट में लिख सकते हो। अब मैं साइन का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है, इसका करूंगा तो क्या होगा cos स्क्वायर, और जब स्क्वायर का स्क्वायर दोबारा करूंगा तो दोस्तों क्या होगा, ये cos की पावर 4 हो जाएगी। यही आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आ चुका है, cos की पावर 4 होगी, और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर, पर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे cos स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर a, यानी इसकी जगह मैं 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इधर क्या आएगा cos की पावर 4a। मुझे क्या चाहिए cos स्क्वायर एक तरफ चाहिए, और cos स्क्वायर और cos की पावर 4 एक तरफ चाहिए, तो 1 इक्वल टू में माइनस उधर जगह क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो cos की पावर 4 प्लस में माइनस उधर जगह क्या बन गया cos की पावर 2 पहले से ही, ये माइनस उधर जगह क्या बन गया प्लस बन गया। तो आप देख लो आपका सॉल्यूशन आ चुका है, यानी कि आप कहोगे सर तो बाद में आ रहा है और ये पहले आना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 इक्वल टू में क्या करो प्लस माइनस को आगे पीछे कर दो, cos स्क्वायर a cos की पावर 4a, और ये आपका सॉल्यूशन होगा। देखो 1 आया, तो 1 ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर ए। गाइस अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है, चलो वो करते हैं, जब तक इसे आप नोट कर लीजिए। गाइस अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों 9। इस क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, कहता है 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, साथ में क्या लिखा है cosec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो इसको मैं पहले नोट करता हूं फिर आपको समझाता हूं।
क्वेश्चन इतना दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साथ में क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। आप ये समझ पा रहे हो सब चिपका के लिखा है या नहीं? इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये साथ में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला याद है आपको? कहोगे यस सर, ये फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर, और सेम एज इट इज, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है cos का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो गया ना फॉर्मूला, और पहले से ही क्या लिखा है cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा, इन चार में से मैं क्या ऑप्शन सिलेक्ट करूं, यानी कि cosec में तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो पक्का कुछ और चेंज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा का, और इनटू में ये क्या है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और sin स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर sin स्क्वायर का मतलब होता है 1 में cosec स्क्वायर थीटा, इनटू में cosec तो पहले से ही है, तो cosec से cosec खत्म, और ये 1 इनटू में 1, 1 इनटू में 1 क्या होगा दोस्तों 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों बी। समझिए गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है तरीके में। नेक्स्ट क्या है, कहता sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है 0। sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो चलो पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं। देखो ये क्वेश्चन है sin थीटा माइनस का cos थीटा, तो sin थीटा को मैं ऐसे कह सकता हूं sin थीटा इक्वल टू में क्या होगा cos थीटा, क्योंकि माइनस उधर जाके क्या बन गया प्लस बन गया। देखो माइनस की वैल्यू इधर के प्लस हो गई और 0 तो हट गया अपने आप ही, इतना हो गया। अब ये कह रहा है दोनों इक्वल है, sin थीटा भी और cos थीटा भी। अब याद करो एक टेबल हमने बनाई थी, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए sin थीटा और 1/√2 45 पे होता है, cos थीटा का भी 1/2 क्या होता है 1/√2 45 पे, यानी कि ऐसा तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली वन जब क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा 45। वैसे तो ये बड़ी क्लास में और भी जगह पॉसिबल है, बट हम 10वीं के लेवल की बात करें दोस्तों तो ये यहीं पे ही पॉसिबल है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश कर ले, यानी कि थीटा क्या हमारे पास 45, तो बस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, इस वाले वैल्यू में। चलो करते हैं। ये है ना हमारे पास sin की पावर 4 थीटा माइन प्लस cos की पावर 4 थीटा, थीटा कितना है 45, यानी कि क्या कहूंगा sin स्क्वायर 45 स्क्वायर में पावर 4 प्लस में cos की पावर 4 और थीटा 45, तो cos sin 45 क्या होता है, आप कहोगे सिर्फ sin 45 क्या है 1/√2, और इसकी पावर कितनी है 4, प्लस इसकी पावर क्या है इसकी भी 4 हो जाएगी। तो अगर मैं पावर को इंटू करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 में √2 इंटू में √2 इंटू में √2 इंटू में √2, क्योंकि 4 है ना तो 4 बार करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो जब भी रूट में क्या होता है 2 बार आता है, यानी इन सबको मैं एक ही बार अगर लिखना चाहूँ तो इस तरीके से बन जाएगा ये सब मल्टीप्लाई में। तो रूट से बाहर कब आएगा, कितने बार होना चाहिए रूट, आप कहोगे सर पेयर में होना चाहिए, यानी कि 1 2 और 1 2, यानी कि क्या होगा 2 2 जा 4, यानी कि डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा 4। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा 1 की जगह 1, अभी जब इसकी पावर 4 पावर को मैं अगर 4 लिख रहा हूँ तो इसकी 4 पावर को क्या लिखूंगा दोस्तों 4, तो यानी कि हमारा क्या होगा दोस्तों 1/4, और ये 1/4 क्या होगा हमारा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को बस इनको ऐड कर दो डायरेक्टली, तो 2/4 कट के क्या आएगा दोस्तों 1/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी। गाइस एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थीटा अगर 45 है तो आपको tan थीटा प्लस में cot थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।